Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसपीएस एजुकेशन एरा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 12 यूनिट 1 दी सॉलिड स्टेट का वीडियो नंबर 3। अब उसमें टॉपिक है कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। हमने इससे पहले वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड का पार्ट 2 किया था, जिसमें मॉलिक्यूलर, आयोनिक, मेटेलिक सॉलिड वो सब का हमने डिस्कशन किया था, और उसके पहले डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस सॉलिड का भी डिस्कशन किया है। तो अगर आपको वो वीडियो देखना हो तो आप वो भी देख सकते हो, और हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, जिससे हमारे आने वाले एजुकेशनल वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। अब चालू करते हैं कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड से। तो 1.3.4 कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। A wide variety of crystalline solid of non-metals result from the formation of covalent bond between adjacent atom throughout the crystal। तो बोला गया है कि एक बहुत सारी वेराइटी के क्रिस्टलाइन सॉलिड बनते हैं नॉन मेटल से, और वो भी किसके कारण? कोवेलेंट बॉन्ड से, दोनों एटम्स के बाजू वाली साइड से, मतलब एडजेसेंट एटम थ्रू आउट द क्रिस्टल। मतलब एक क्रिस्टल होता है तो उसके ये साइड बाय साइड से एडजेसेंट से बहुत सारे बनते हैं, ऐसे अरेंज होते हैं। तो उसकी बात हम करने वाले हैं। यहाँ पे आपको फिगर भी दी गई है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड गायंट मॉलिक्यूल। ये सीबीएसई बोर्ड के लिए 1 मार्क का वीएसक्यू कि बोले कि कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड आर ऑल्सो नोन एज डैश, और गुजरात बोर्ड के लिए एमसीक्यू है इंपॉर्टेंट। तो आप मेरे साथ नोट्स बनाते रहिए, और अगर आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो उसका भी वीडियो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, क्योंकि मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। और हमारी वेबसाइट www.svseducationera.blogspot.com पे आपको सब नोट्स और क्वेश्चन बैंक मिल जाएंगे। तो आप एक बार विजिट जरूर कीजिए, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब आगे बोला है कोवेलेंट बॉन्ड आर ऑल्सो स्ट्रॉन्ग एंड डायरेक्शनल इन नेचर। वो तो हमको पता है कि कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग होते हैं, और डायरेक्ट उनका एक स्पेसिफिक डायरेक्शन भी होता है। देयरफॉर एटम्स आर हेल्ड वेरी स्ट्रांगली एट देयर पोजीशन। मतलब ये अपनी जगह पे जड़े रहते हैं, हम आपको उनको आसानी से हिला नहीं सकते। सच सॉलिड आर वेरी हार्ड एंड ब्रिटल। ये सॉलिड हार्ड भी होते हैं, ब्रिटल भी होते हैं, ये उसकी प्रॉपर्टी है। नेटवर्क है मतलब डायमंड। डायमंड को आप तोड़ नहीं सकते उतनी आसानी से, क्योंकि वो कार्बन के एटम कार्बन से बना होता है, तो वो काफ़ी कॉस्टली भी होता है। दे हैव एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड मे इवन डिकम्पोज बाई बिफोर मेल्टिंग। मतलब उनका एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, और आप उनको मेल्ट का पिघलाना चाहो तो उससे पहले वो पिघल भी जाएंगे। डिकम्पोज मतलब सड़ भी जाएंगे मेल्टिंग से पहले, क्योंकि वो उतना अफोर्ड नहीं कर सकते। दे आर इंसुलेटर, क्योंकि बेड कंडक्टर, उसमें से हीट नहीं जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाएगी, सॉरी, एंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब दूसरा एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू आ रहा है। डायमंड एंड सिलिकॉन कार्बाइड आर टिपिकल एग्जांपल ऑफ सॉलिड। मतलब ये आपको एग्जांपल लर्न करने होंगे, एग्जाम में आएंगे। ग्रेफाइट इज सॉफ्ट एंड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट सॉफ्ट है। आपको कॉमन एग्जांपल पेंसिल, पेंसिल की जो भी लीड होती है ब्लैक कलर की, उसको आप निकाल दें तो आप सीधे इलेक्ट्रिसिटी प्लग में डालेंगे तो आपको करंट लगेगा, क्योंकि ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इसलिए आप पेंसिल में सिर्फ डायरेक्ट डालोगे तो नहीं होगा, क्योंकि उसमें वुडन कवर होता है वो, जो कि नॉन कंडक्टर है। बट हम जो कना पेन यूज़ करते हैं उसका करंट डायरेक्ट डालोगे तो आपको करंट लगेगा, तो आप ऐसा कभी ट्राई मत करना। इट्स exceptional properties are due to the typical structure. Carbon atom are arranged in different layer and each atom is covalently bonded to 3 of its neighboring atoms। तो एक हमेशा 3 अलग अलग से जुड़ा रहता है। मैं आपको फिगर बनाने की कोशिश करता हूँ। 1, 2 और 3 हमेशा 3 अलग अलग साइड से होता है, इसलिए कार्बन को देखेगा आपको सभी तरह से अलग अलग दिखेगा और काफ़ी पैक स्ट्रक्चर दिखेगा। ये इसका माइक्रो इमेज है। इसका जो पिकोमीटर है वो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, खाली इन्फॉर्मेशन के लिए दिया गया है। कार्बन एटम्स आर अरेंज इन डिफरेंट लेयर एंड ईच एटम इज कोवेलेंटली बॉन्डेड टू 3 ऑफ इट्स नेबरिंग एटम्स। ये हमने डिस्कस कर लिया। इन द सेम लेयर, ये याद रखना, ये सेम लेयर में होगा। देखिए आपको सभी में सिमिलर लगेगा। द फोर्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच एटम इज प्रेजेंट बिटवीन टू लेयर्स, डिफरेंट टू लेयर्स, एंड इट्स फ्री टू मूव अबाउट। मतलब ये दोनों एक दूसरे से अलग है, ये
पूरा मूव कर सकते हैं अपने आप, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। दिस फ्री इलेक्ट्रॉन मेक ग्रेफाइट ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये यही एक प्रॉपर्टी है उसकी जो उसको मजबूर करती है कि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बने, मतलब वो करंट पास कर 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 दे, कर सकते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं। डिफरेंट लेयर कैन स्लाइड ओवर वन अनदर, मतलब अलग अलग लेयर एक दूसरे पे स्लाइड कर सकते हैं, मतलब ऐसे ऐसे स्लाइड कर सकते हैं। दिस मेक ए ग्रेफाइट अ सॉफ्ट सॉलिड एंड अ गुड सॉलिड लुब्रिकेंट। अपने लुब्रिकेंट के बारे में आपको पता ही होगा, जो हम टू व्हीलर्स में या फोर व्हीलर में यूज़ करते हैं। तो वो ही बोला है कि ये प्रॉपर्टी उसको अच्छा लुब्रिकेंट भी बना सकती है और सॉफ्ट सॉलिड भी बना सकती है। ग्रेफाइट आप सबने देखा है और आपने हाथों में भी पकड़ा है। अब पूरा टेबल हमने जो भी पूरा डिस्कशन किया उसका एक पूरा टेबल है, ये टेबल लर्न कर देना, एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड, तो पहले कॉलम में दिया है टाइप ऑफ सॉलिड, दूसरे में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब किससे बनाए, नंबर 3 में बॉन्डिंग स्लैश एट्रैक्टिव फोर्स, मतलब जो क्या कौन सा फोर्स बना है वो, नंबर 4 में एग्जाम्पल, नंबर 5 में फिजिकल नेचर, नंबर 6 में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब कौन सा टाइप है, कंडक्टर है, नॉन कंडक्टर है, बैड कंडक्टर है, इंसुलेटर है, वगैरह वगैरह। दूसरा और 7th है मेल्टिंग पॉइंट। तो एक बार ये हमने पूरा पढ़ ही चुका है थियरी में भी, उसको समराइज़ करेंगे ये टेबल में। अगर आपको वो थियरी लर्न करने में प्रॉब्लम होती है तो ये टेबल लर्न कर देना, दोनों में एक ही इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में दिया गया है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको पूरा समझाऊँ, वरना आपको आप फिर कमेंट करोगे कि पूरा स्किप किया एक टॉपिक, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप कोई ऐसा कमेंट करें, इसलिए मैं हम पूरा स्टेप बाय स्टेप ही ग्रो करेंगे। और चैनल को भी आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, मैक्सिमम ऑडियंस स्टूडेंट तक पहुंचाइए प्लीज़। अब नंबर 1 हमने जब चालू किया था पिछले वीडियो में से, जो है मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो बेसिकली मॉलिक्यूलर सॉलिड में तीन सब टाइप है, एक तो पोलर, एक नॉन पोलर और एक हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो पहला नॉन पोलर बनाते हैं, मतलब नॉन पोलर का पढ़ते हैं। नॉन पोलर है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल है, ये तीनों में सेम है कि मॉलिक्यूल से बना है, इसलिए उसका नाम है मॉलिक्यूलर सॉलिड। और नॉन पोलर में फोर्स लगता है डिस्पर्सन और लंडन फोर्स, जो कि काफ़ी वीक है, मैंने कल डिस्कस किया था। उसके एग्जांपल खास याद रखना, ए आर कार्बन टेट्रा फ्लोराइड आर्गोन, ArCCl4, हाइड्रोजन H2I2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये 5 एग्जाम्पल है। फिजिकल नेचर सॉफ्ट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सॉफ्ट, सॉरी इंसुलेटर मतलब ये बैड कंडक्टर है। मेल्टिंग पॉइंट वेरी लो, तो हमने नॉन पोलर हो गए। अब पोलर की बात आते हैं तो उसमें भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल है। बॉन्डिंग और एट्रैक्टिव फोर्स में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ये कंपेरेटिव थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। उसमें हाइड्रोजन क्लोरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और सल्फर डाइऑक्साइड SO2 एग्जाम्पल आते हैं। फिजिकल नेचर है सॉफ्ट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंसुलेटर जो कि है बैड कंडक्टर, मेल्टिंग पॉइंट है लो। अब नंबर 3 पे बात आते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड, तो उसकी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल से वो तो तीनों में सेम है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग H2O आइस, फिजिकल नेचर हार्ड, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंसुलेटर और मेल्टिंग पॉइंट लो। याद रखना कि नॉन पोलर में वेरी लो है और बाकी दो में लो है, तो ये भी एक MCQ में अच्छा बन सकता है ऑल्टरनेट। हमको बेसिकली गुजरात बोर्ड में MCQ एक्सेप्शनल केसेस पूछते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट, जो कि हमने डिफरेंस लर्न कर देना सभी चैप्टर के, मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ और उसमें भी आपको इंपॉर्टेंट नोट्स दी गई है। तो अगर आपको वो चाहिए तो चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे मैंने अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। अब नंबर 2 पे आयोनिक, तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयन्स है। बॉन्डिंग और एट्रैक्टिव फोर्स में है कूलम्बिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक। उसके एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड नमक, MgO, ZnS जिंक सल्फाइड, कार्बन डाइफ्लोराइड CaF2। तो ये है उसके एग्जाम्पल। अब फिजिकल नेचर है हार्ड बट ब्रिटल, हार्ड तो है बट ब्रिटल है। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसमें दो एक्सेप्शनल है, इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट बट कंडक्टर इन मॉल्टन स्टेट एंड इन एक्वियस सॉल्यूशन। मतलब बैड कंडक्टर जब होगी जब वो सॉलिड स्टेट में होगा, बट मतलब गुड कंडक्टर बनेगी जब मॉल्टन स्टेट में हो या एक्वियस सॉल्यूशन मतलब लिक्विड फॉर्म में हो। तो ये आपको याद रखना होगा। और मेल्टिंग पॉइंट हाई है
क्योंकि दोनों प्रॉपर्टी अफोर्ड करती है, तो ये बेसिकली कॉमन सेंस है कि हाँ ही होगा। टाइप ऑफ सॉलिड, नंबर 3 मेटालिक सॉलिड। उसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है पॉजिटिव आयन्स इन ए सी ऑफ डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन, मतलब पॉजिटिव आयन है, ये हमने उसमें मेटालिक में है, ये उसकी एक उसका पार्टिकल के आयन से बनते हैं, पॉजिटिव आयन हमेशा पॉजिटिव होते हैं। बॉन्डिंग और एट्रैक्टिव फोर्स में है मेटालिक बॉन्डिंग, क्योंकि मेटालिक आयन है, सॉलिड है तो मेटालिक बॉन्डिंग ही होगा, क्योंकि वो उसके नाम से ही पता चलता है। एग्जाम्पल में जो हमारे सब मेटल्स आयरन, कॉपर, सिल्वर, मैग्नीशियम, तो Fe, Cu, Ag और Mg। हार्ड बट मेटालिक हार्ड बट मेलेबल एंड डक्टाइल, ये उसका फिजिकल नेचर है। कंडक्टर्स इन सॉलिड स्टेट एज वेल इन मोल्टन स्टेट, ये उसका कंडक्टिविटी है। और मेल्टिंग पॉइंट है फेरली हाई, ये याद रखना हाई नहीं है, फेरली हाई है, मतलब लो से थोड़ा ऊपर, इतना याद, उतना हम बोल सकते हैं। अब आते हैं कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स, बॉन्डिंग स्लैश एट्रैक्टिव फोर्सेस, कोवेलेंट बॉन्डिंग। एग्जाम्पल में SiO2, SiC, कार्बन, यहाँ पे मतलब डायमंड, हमने पहले ही बोला है नेटवर्क सॉलिड मतलब डायमंड आएगा। और कार्बन ग्रेफाइट, उसमें फिजिकल नेचर है हार्ड और सॉफ्ट, खाली ग्रेफाइट में सॉफ्ट और डायमंड या क्वार्ट्ज में हार्ड। उसमें इंसुलेटर डायमंड वाले में और वेरी हाई, और ग्रेफाइट में सॉलिड कंडक्टर, सॉफ्ट और कंडक्टर, वो एक्सेप्शन जो लोग देखो यहाँ पे ब्रैकेट में दिया गया है, तो MCQ में पूछने के चांस सबसे ज़्यादा है। अगर आपको टॉप 150 MCQ चाहिए जो उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है पूछे एग्ज़ाम में, तो मुझे कमेंट करके बोलना, मैं वो अलग वीडियो बना दूंगा, क्योंकि मेरे पास सारे मटेरियल रेडी है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।